सो गाइस वेलकम बैक टू द नया वीडियो। देखो भाई इतने टाइम से वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि सेकंड चैनल में थोड़ा फोकस कर रहा था। सेकंड चैनल में कुछ लफड़ा हो गया। मैं एक जब थोड़ा बड़ा यूट्यूबर बन जाऊँगा तब मैं बताऊँगा। और वो चैनल टर्मिनेट हो चुका है, सो डिप्रेशन में तो हूँ। बट चैनल वैसे भी डेड हो गया था तो अच्छा टर्मिनेट होने को मेरे दिक्कत हुआ। बट लाइक मेरे उसमें वाइन्स व्लॉग्स थे। बट अब मैंने न्यू चैनल नहीं बनाया हुआ, उसका लिंक मैं नहीं देने वाला क्योंकि फिर मेरी ऑडियंस है ही नहीं, लिंक देने का फ़ायदा क्या है। और मेरे कुछ दोस्त भी है, अगर मैं लिंक दे दूँ तो वो लोग रिपोर्ट कर देते क्योंकि उन लोगों के साथ कुछ लफड़ा हो गया। सो आज हम रिव्यू करने वाले कोमी कांट कम्युनिकेट को। देखो मैंने इसको ऑलरेडी रिव्यू कर दिया था, एक वीडियो बनाया हुआ था बट वीडियो मैं डाल नहीं पाया क्योंकि गलती से गैलरी से मुझसे वीडियो डिलीट हो गया। सो इसलिए आज हम लोग वापस ये वीडियो लेके आए। और आज हम देखो बैकग्राउंड उसको इग्नोर को क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन घर बन रहा है, किसी का ढलाई हो रहा है तो उसका बैकग्राउंड नॉइज़ आ सकता है। सो प्लीज़ एडजस्ट इट। सो अभी नॉइज़ कम हो गया क्योंकि पंखा भी मैंने बंद कर दिया। अब मुझे ना कोई पता व्लॉग नहीं चल रहा। सो आज हम बात करने वाले हैं कोमी कांट कम्युनिकेट के बारे में। देखो ये एक एनिमे रोमांस तो उतना एनिमे के अंदर देखो स्टोरी बता दूँ। ये मैंने बहुत पहले देखने वाला था बट अभी तो सीजन 2 पर मैंने नहीं देखा, कुछ एपिसोड आ जाएगा फिर मैं देखूँगा। तो इसका स्टोरी ऐसा है कि एक हाई स्कूल एनिमे में एक लड़की है जो कि कोमी कांट कम्युनिकेट है। कोमी कांट कम्युनिकेट मैं पहले बता दूँ, कोमी का पूरा नाम है शोको कोमी। और ये सेम नाम शोको निशिमिया का भी होता है, शोको निशिमिया, जो कि साइलेंट वॉइस में रहती है। मूवी देखा होगा आप लोगों ने साइलेंट वॉइस, उसमें रहती। तो दोनों में सेम बात एक चीज़ है कि वो सुन नहीं सकती और ये कोमी अच्छे से बोल नहीं सकती, गूंगी नहीं बस अच्छे से बोल नहीं सकती है। हाँ तो दोनों का नाम शोको क्योंकि दोनों का थोड़ा सा एक बहरी है तो एक गूंगी नहीं है लेकिन वो अच्छे से बात नहीं कर सकती। फिर एक कैरेक्टर मिलती है तदानो जो कि उसका फीलिंग से बचता है। समझ रहे हो ना आप लोग। एंड फिर उसका मकसद होता है 100 दोस्त बनाना और बिना कम्युनिकेट करके कैसे वो दोस्त बनाती है इस चीज़ के अंदर दिखाया गया, जिसका हेल्प तदानो भी करता है फ्रेंड्स बनाने में। जहाँ पे एक कैरेक्टर होता है जिसका जेंडर मेरे को बताओ भाई क्या है इसमें, सच में बताओ भाई। इसमें हाँ पहले लगेगा हर एपिसोड में न्यू कैरेक्टर आएगा, यस आता तो है, हर एक कैरेक्टर डिफरेंट होता है। जैसे कि वरना मैं बता नहीं सकता कि कैसा नेचर होता है कैरेक्टर का नेचर, वरना फिर एक तरह से स्पॉइलर ही हो जाएगा क्योंकि वो नेचर के मुताबिक ही पूरा एपिसोड चलता है। सो इसीलिए मैं आपको बता नहीं सकता वो उसका नेचर, बट मैं स्टोरी थोड़ा सा विदाउट स्पॉइलर मैं आपको बता देता हूँ। कई लोगों ने क्लासरूम ऑफ द एलिट देखा होगा, ये वैसे ही, बस इसका इसमें डिफरेंट ये है कि इसमें कॉमेडी है और उसमें पूरा सीरियस है। इसमें कॉमेडी जितना सीरियस वो एनिमे है ना, जितना थ्रिलर उतना ही कॉमेडी ये एनिमे है, समझ जाओ। हाँ इसमें कॉमेडी एकदम अलग लेवल में होता है, इसमें गेम्स होते हैं डिफरेंट। बस क्लास में एलिट जैसे ऐसा नहीं इसमें पैसा मिलता है जैसे एकदम मार धार वाला सीन हो जाए, ऐसा सीन बिल्कुल नहीं है। इसमें एकदम फुल कॉमेडी मज़े के लिए होता है। एंड इसमें कैरेक्टर पे जो कि कोमी से हमेशा कंपटीशन करती रहती है। एंड बहुत सीरीज़ में आपको एंटरटेन और हंसो की गारंटी। देखो सीरीज़ में क्या होता है, कॉमेडी होता है बट लोगों को एंटरटेन होता है लेकिन हंसते नहीं है, कॉमेडी उतना नहीं लगता। बट इन दिस सीरीज़ भाई बेस्ट कॉमेडी एनिमे मैं कह सकता हूँ। अब तो जितने भी मैंने कॉमेडी एनिमे देखे, प्रिजन स्कूल देखे, इनमें से सबसे बेस्ट मेरे को यही लगा कोमी कांट कम्युनिकेट। इसमें रोमांस है तो हाँ तदानो और कोमी इन दोनों के बीच में मेल लीड और फीमेल लीड में दोनों से फीलिंग्स आता है। खासकर कोमी के लिए फीलिंग्स आता है, तदानो को कुछ भी नथिंग फीलिंग फॉर कोमी। हाँ कोमी ब्यूटीफुल है, पूरा क्लास उसके पीछे पड़ा रहता है, इसकी कुछ बुराई करे तो इसमें चीज़ें रियलिस्टिक नहीं होती है। जैसे ढिंडोरा करें उन्हें देखा होगा वेब सीरीज़ वैसा टाइप का, लेकिन पूरे अनरियलिस्टिक होता है। तो देखो स्टोरी ऐसी होती है कि हर एक एपिसोड में न्यू कंसेप्ट आता है, न्यू कैरेक्टर आता है, न्यू नेचर आता है। पार्लर में जाके किस कंडीशन होता है, कोमी कैसे एक दुकान में जाके मांगती है, कंडीशन कैसे वो बोल नहीं सकते तो कैसे वो करती है, पूरा अंदर बताया गया है। और इसमें ख़राब चीज़ मेरे को ये लगा कि इस सीरीज़ के अंदर जो है जो लोग देखो पागल हो जाते हैं भाई, कैरेक्टर्स पूरे पागल हो जाते हैं एंड कोमी के पीछे पड़ जाते हैं। कोमी इतनी ज़्यादा क्यूट है एंड सब पागल हो जाते हैं उसके पीछे पड़ जाते हैं। एंड भाई सबको क्रश होता है कोमी पे। एंड बाद में जो कोमी का भाई होता है और लड़की लोगों को उस पर क्रश हो जाता है जब वो आता है इन दिस सीरीज़। एंड दिस वाज सच अ गुड सीरीज़ कोमी कांट कम्युनिकेट। मैं बोलूँगा 12 एपिसोड जाके देखो। अब नेटफ्लिक्स में मेरे को नहीं पता, मैंने तो कहाँ से देखा है, मैंने इलीगली देखा है। सो आप भी कहाँ से देखो, जुगाड़ लगा लो, मेरे को नहीं पता कि ये नेटफ्लिक्स में है कि नहीं। हाँ तो बस अगर मैं बात करूँ, कई लोग इसके एनिमेशन में जाते हैं, एनिमेशन एकदम झकास चुम्बेश्वरी एनिमेशन है, लेकिन इसके आर्ट स्टाइल में लोग जाते हैं जो कि ख़राब है। देखो एनिमेशन स्टूडियो जो है पोकेमॉन का है और हाँ आर्ट स्टाइल इसके तरह से ख़राब है। लेकिन अगर सोचो हर एक एनिमे का आर्ट स्टाइल अगर सेम होगा तो फिर लोग को थोड़ा समझ रहे हो मज़ा नहीं आएगा। तो इसीलिए तो इसकी जो आर्ट स्टाइल है थोड़ी डिफरेंट करी गई है। और इसका आर्ट स्टाइल शुरू जब आप देखोगे तो आपको थोड़ा सा लग सकता है कि नहीं भाई नहीं देखना चाहिए, आर्ट स्टाइल उतना अच्छा नहीं, बट यस आप देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा। एंड
देखो मैं पहले जब मैं आने में आया था तब मैंने सीज़न 2 पे वीडियो डाला था कि सीज़न 2 अप्रैल को याद आएगा, जब सीज़न 1 खत्म हो तभी पता चल गया। लेकिन फिर मैंने उस एनिमे को देखा नहीं क्योंकि बहुत सारे एनिमे मेरे को देखना था, पेंडिंग थे, तो इसलिए मैंने वो सब एनिमे नहीं देखा नहीं। बट फाइनली मैंने कोबी कार्ड कम्युनिकेट देखा, विनलेट सागर कोबी कार्ड कम्युनिकेट 8 जैसे 1 को मेरे को देखना था और मेरे को विनलेट का कभी वीडियो डाला हुआ जाके देख लेना। तो मैंने सोचा कोबी कार्ड कम्युनिकेट देख लेते और मैंने देखा तो सीरीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सीरीज़ तो देखोगे तो 8 साल आपको एडजस्ट कर लोगे। स्टाइल अच्छा तो नहीं है लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम फालतू है, मतलब एक डिफरेंट ही स्टाइल है, ऐसा नहीं कि फालतू है। एंड इसको देखो, इसकी देखो स्टोरी मैंने अच्छे से बता दी। अब इसका सीज़न 1 का हो चुका है, सीज़न 2 में क्या अगर आप इस वीडियो में 100 व्यूज़ प्लस दे देते हो तो मैं सीज़न 2 जो आया उसके एपिसोड को एक्सप्लेन करूँगा वीकली जो आते हैं अभी। एंड देखा जाए तो सीज़न 2 कैसा है मेरे को नहीं पता अभी। सीज़न 2 की उतनी हाइप तो नहीं थी, मेरे को पता ही नहीं चला कि सीज़न 2 का एपिसोड 1 कब आया। एक यूट्यूबर का एक्सप्लेनेशन वीडियो था, वो नोटिफिकेशन आया तो मेरे को पता चला। तो वैसे देखा है तो सीरीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड मैं इसके बारे में क्या बोलूँ, क्लास ऑफ एलीट जैसे ही है हाई स्कूल में, लेकिन इसमें सीरियस के बदले कॉमेडी है, थ्रिलर के बदले कॉमेडी है, जो कि आपको इसमें बहुत ज़्यादा हंसाएगा इस एनिमे के अंदर। और तदानो का कैरेक्टर का जो फेस है, आप देखो तदानो जो मेन लीड कैरेक्टर उसका फेस थोड़ा सा आपको फ़नी लगेगा, क्योंकि देखो जब कोई कैरेक्टर अपना फेस फ़नी बनाता है तो वैसे ही तदानो का असली फेस मेरे को कुछ और लगता है और उसका जो फेस नॉर्मल फेस है वो मेरे को उसका फ़नी फेस लगता है, उसका रियल फेस कुछ और लगता है। क्या तो कभी वन पीस में ऐसे मेन कैरेक्टर का फ़नी फेस हो जाता है तो कैसा लगता है, तो लगता है कि जो तदानो का जो रियल फेस हमने देखने को मिलता है ना सीरीज के अंदर वो उसका फ़नी फेस है, पर दरअसल वही फ़नी फेस ही उसका रियल फेस है, जिसका फेस फ़नी ही बनाया गया है, जो कि एक तरह से मेरे को अच्छा नहीं लगा। तदानो का फेस फ़नी नहीं बनाया, अगर घटिया नहीं है, घटिया मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, बस उसका फेस थोड़ा अच्छा बनाना चाहिए था और उसका फ़नी फेस बना दिया गया है। दिस एनिमे इज़ सो फनीएस्ट एनिमे, कॉमेडी भर के है। और मैं आपको बोल रहा हूँ एनिमे को देखो क्योंकि गेम्स जो है ना वो भाई एकदम स्वाद वाले चुम्बेश्वरी गेम्स है। जो गेम्स होते हैं वो क्लास ऑफ एलीट वो एक ही पर्टिकुलर गेम, जो एक स्पेसिफिक गेम लगातार चलते जाते हैं, इस वैसे नहीं है। जब हर कुछ कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करा जाता है उसके बाद फिर जब लोगों को फिर ऐसा नहीं लगना चाहिए किसी कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है फ्रेंड्स बनाने के लिए, तो इसीलिए जो कुछ डिफरेंट स्टोरी डाली जाती है, कभी लफड़ा हो जाता है किसी से हैं, उसमें सीरियस चीज़ में कॉमेडी हो जाता है, कोई किडनैप हो जाता है एक कैरेक्टर का, एंड फिर दुकान में जाते हैं, एंड फिर गेम्स होते हैं डिफरेंट जो कि इस एनिमे के अंदर सो एंटरटेन करता है। एंड कंडीशंस कैसे उसका फेस करती है कॉमी, सो दैट्स ऑल, ये मेरे को बहुत पसंद है। सो आई थिंक दैट्स ऑल और टुडे फॉर रिव्यूइंग दिस एनिमे। ये वीडियो इतने वीडियो को लाइक कर, चैनल में सब्सक्राइब कर, पसंद नहीं बात करना चाहते तो इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना। एंड बस भाई प्लीज़ 100 व्यूज़ प्लस का पार करा दो भाई, शेयर करके सब कुछ करो, क्योंकि मेरे को कोबी कार्ड कम्युनिकेट के एपिसोड्स को करना है साथ में। अगर व्यूज़ दोगे तो अच्छा, तो प्लीज़ करा दो। मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ओवर एंड आउट एंड बाय बाय।